नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। तो आपको जैसा कि हमने थोड़े दिन पहले ही बताया था कि गोहाना रोड से आहूजा पेट्रोल पंप के पास मिड टाउन होटल है, जो उसके पास जो गली निकलती है, दयाल सिंह कॉलोनी है और अन्य कई कॉलोनियां हैं इसमें। तो आपको दिखाया था कि गली किस तरीके से नीचे बैठ गई और वहां पर पाताल में जाने के जो रास्ते बन गए थे। लेकिन अब हम आपको बता दें कि अभी तक तो हमने आपको पाताल जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कि जो दरवाजे खुले छोड़े हुए थे वो दिखाए थे कि पाताल में उतरने का रास्ता कहाँ है। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि पाताल लोक के सिर्फ दरवाजे ही नहीं खुले हैं, पाताल लोक जाने के लिए पूरी सुरंग खोद दी गई है। जी हाँ, अगर आप देखिए तो पूरी सुरंग खुदी हुई है, आर पार सड़क के बीचों बीच आप जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको आर पार रास्ता नज़र आएगा। और आप एक तरफ अगर घुसते हैं और दूसरी तरफ आप निकल सकते हैं, सुरंग के दूसरे पार यहाँ से जा सकते हैं, पूरा रास्ता आपको मिलेगा। तो आप जल्दी ये काम कीजिए, मौका मत चूकिए, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि पहले आइए और पहले पाइए, अगर आप पाताल लोक में सबसे पहले जाएंगे, प्लाट खरीदेंगे तो आपको सस्ती चीज़ मिलेगी, अच्छी मिलेगी। लेकिन बाद में कहीं महंगाई बढ़ ना जाए, जैसे ज़मीन पर बढ़ गई है और लोगों को घर में अपने मकान बनाना दूभर हो गया है। तो इसीलिए नगर निगम प्रशासन है या यहाँ के स्थानीय नेता हैं, उन सबों ने मिल करके यहाँ पर पाताल लोक के रास्तों के साथ साथ सुरंग भी बना दी है। और लंबी सुरंग है, देखिए कितना बड़ा रास्ता है। ये तो शायद किसी को पता ना लग पाता, ये नेता जो हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, चुपचाप जा करके शायद खुद प्लाट खरीद लेते। लेकिन बरसात ने इनकी पोल खोल करके रख दी है और बरसात आते ही जो ऊपर की ज़मीन थी, सतह थी, पानी ज़्यादा होने की वजह से नीचे बैठ गया और सुरंग का भंडाफोड़ हो गया। तो आप देखिए कि आप लाइव तस्वीरों में इंडिया की दहाड़ के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से इन नेताओं के विकास कार्यों का भंडाफोड़ हो रहा है, इनके चालबाजियों का भंडाफोड़ हो रहा है, किस तरीके ये लोगों की जान माल से खेल रहे हैं। अभी तक तो हम लोग सिर्फ यही दिखा रहे थे, तो अभी ये देखिए कि अगर हम आपको दिखाना चाहें, ये देखिए इधर है, अगर हम लोग ज़रा सा कदम आगे बढ़ाते हैं तो देखिए, ये देखिए ये जो टाइल्स हैं कतई बिल्कुल अगर ज़रा सा दबाव डाल दिया गया तो ये टूटने की कगार पर हैं और किसी तरह का भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये तो गनीमत है, यहाँ के स्थानीय बाशिंदों ने यहाँ पर पुराने कूलरों की बाड़ी पड़ी हुई है वो आसपास इन्होंने रख दी हैं और रास्ते को कवर कर दिया है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो यहाँ से निकलने वाला है वो इसके ऊपर से ना गुजरे। क्योंकि अगर कोई गाड़ी या बाइक इसके ऊपर से गुजरेगी तो 100% वो इसके अंदर ही धंस जाएगा, इतना बड़ा रास्ता बना हुआ है। और आपको बता दें कि देखिए ये यहाँ तक नहीं है, अब मैं जहाँ खड़ी हूँ मेरे सामने जो है बिल्कुल यहाँ पर सुरंग की तरह आगे जो बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर जो सीवरेज के लिए गड्ढे बनाए गए हैं, सीवरेज के मेन पॉइंट बनाए गए हैं पानी को निकासी के लिए, ताकि अंदर कोई कचरा फंस जाए तो उसको निकाल सके। वहाँ तक दूर तक जहाँ आपकी नज़र जाएगी आपको नीचे सुरंग बनी हुई ही नज़र आएगी। इस तरह का नज़ारा यहाँ पर एक जगह नहीं है, अपितु पूरी कॉलोनी में है। और थोड़े दिन पहले लोगों का कहना है कि यहाँ पर मेयर अवनीत कौर भी आई थी, उन्होंने भी देखा था। लेकिन देखने के बाद हल क्या निकला, पहले तो गली के एक साइड में जो है यहाँ पर ज़मीन नीचे बैठी थी और बड़े हादसे होते होते टल गए। और अभी जो है दूसरी गली देखिए कितनी चौड़ी गली है, लेकिन उसके बावजूद गली में जो है इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं कि पूरी की पूरी गाड़ी, अगर गलती से कोई इसके ऊपर गाड़ी चढ़ जाती तो ये वो गाड़ी पूरी की पूरी इस धरती के अंदर समा जाती। तो आइए स्थानीय लोग यहाँ पर हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि ये लोग जो हैं कितने संतुष्ट हैं इस काम से। लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे, हम इनसे जानना चाहेंगे। तो क्या भाई आप यहीं रहते हो? हम तो दूर से आए, इधर से निकल रहे थे। अच्छा। ये गड्ढा देखा हमने, तो बस। क्या लगता है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, बहुत गलत काम है, ये गलत काम है। लेपा चिप्पी हो रही है जी, वैसे जी लेपा चिप्पी काम है ये, कोई सॉलिड काम नहीं है। नेता कहते हैं विकास कार्य बड़े जोरों पर हैं, ये आपके सामने है, ये आपके सामने है। और लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। खिलवाड़ तो है ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। किसी को अंधेरे में मान लिया आना पड़ जाए, जाना पड़ जाए तो क्या है, लाइट है ही नहीं यहाँ पे किसी की, बताओ
तो सीधे कार ये तो जिस समय अगर ये खड्डा हुआ होगा कोई होगा नहीं, अगर कोई गाड़ी इसके ऊपर से निकले दूर तक आपको दिखाई दे रहा है क्या सुरंग बनी हुई है इसके अंदर? बिल्कुल बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है, वो तो साफ दिख रहा है। मतलब अगर कोई अगर ये जो कूलर की बॉडियां पुरानी रखी हुई हैं ये ना रखें तो किस तरह के हादसे हों यहाँ पर? यहाँ पे तो फिर हादसे होंगे जी। यहाँ पे तो अभी कुछ शुरुआत है, अभी तो कुछ होया ही नहीं है, अभी तो एक ही बारिश है, अभी तो बारिशें पड़ी है जी। मतलब अभी बारिश बाकी है? अभी एक ही बारिश है जी, आपको पता है पानीपत के अंदर ये तो अभी पहली बारिश ने एक झटका दिखा दिया, अभी दूसरी बारिश तीसरी बारिश, अब बारिश आगे। तो क्या लगता है आगे गली सुरक्षित है? नहीं आगे भी कुछ नहीं, आगे भी ऐसा हो रहा है, देखो जाके आगे भी बैठा हुआ है। अच्छा आगे भी बैठा हुआ है? आगे भी घूम के आओ। भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे? कहने क्या चाहिए, देखो ये आप हाल देखो, कोई भी हादसा इतना तगड़ा हादसा हो सकता है। हो गया सुबह तो आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासनिक अधिकारियों से? अधिकारी क्या करना चाहिए, ये देखो काम क्या है, जैसे अधिकारी जी पता क्या है, ये नहीं बोलना चाह रहे, मैं बोलना चाहूँगा। जी कोई बिगाड़ना चाहे मेरा बिगाड़ ले, फिर क्या अपनी तनख्वाह लेते हैं, आराम से बैठ रहते हैं, काम नहीं पूरा करके देते हैं। जो काम पूरा होता है तो इंसान को कोई दुर्घटना नहीं होगी और ना कोई परेशानी होगी। ये देखो क्या हाल है, हम क्या बोलें, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जो हम परेशान हो, हम जाते हैं सवेरे काम से तो हमारी साइकिल मोटरसाइकिल आती है तो हम झट से नीचे गिर जाते हैं, तो अगर हम काम पे जा पाएंगे भूखे मरेंगे। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सुपारी ले रखी है किसी ने आपकी? सुपारी नहीं, या तो फिर उन्होंने ले रखी है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो तनख्वाह जो लेते हैं ना, जी वो बैठते हैं अपनी तनख्वाह मौज से खाते हैं, उनको जितना भी अगर उनको दिया गया ना वो अपना काम नहीं पूरा करते। कहीं ना कहीं लापरवाही है। लापरवाही ये है, जो ऊपर से दाब नहीं आ रही है, वो अपनी तनख्वाह लेते हैं, दुनिया मरो भाड़ में, उनकी तनख्वाह मिले, उनके बच्चे सही पल रहे हैं, पर उनको ये पता नहीं उसको कितना काम दिया गया, वो काम पूरा नहीं करते। अभी मैंने मेयर को फ़ोन किया था अवनीत कौर को, उठाया नहीं फ़ोन उसने। तो इस करके नहीं उठाना, उसके भी साथ में सारा परिवार जो कर भी कुछ सिस्टम से चलता है। बगड़ का उसको नहीं पता, इस बगड़ के अंदर कितने आदमी हैं कि इस रास्ते से गुजरते हैं, काम पे जाते हैं। देखो काम भी सरकार करती है, इनको सोचना चाहिए कुछ ना कुछ। अगर कोई बच्चा खुदा ना खाते हमारा, हम सवेरे ड्यूटी पे जाएंगे, खुदा ना खाते हम पड़ गए यहाँ ड्यूटी पे नहीं पहुँचे, मेरे वजह से 10 बंदे और परेशान होंगे, मतलब परिवार रुल जाएगा आपका। मेरा तो रुलेगा, पर आपका काम नहीं हो ना, आपने साइन कराने हैं, कोई आपने साइन कराने, किसी ने साइन कराने तो वो भी साइन नहीं हो पाएंगे, तो उसका भी काम रुकेगा और अगले का और काम रुकेगा। मतलब ये बात यहाँ बंदे के साथ कहीं तक पहुंच जाता है मामला। एक बंदे काम रुके ना तो कम से कम 100 बंदे काम रुकेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटलाल है जी। तो देखिए ये छोटे लाल जिन्होंने खुले लफ्जों में कहा कि ये जो है मौत के कुएं खोद दिए गए हैं, यहाँ पर गली तो बनाई गई है लेकिन जो काम है पूर्ण ढंग से नहीं किए गए और लापरवाही से काम किए गए। इनका कहना है जो बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता या बड़े बड़े इंजीनियर जो हैं तनख्वाह तो मोटी लेते हैं लेकिन काम जो है यहाँ आकर ये नहीं देखते कि किस तरीके से करवाए जा रहे हैं और लोगों की जान माल से खेलते हैं। ऐसा हालात यहाँ पर इस गली में भी है और इनका कहना है कि आगे गली में भी और भी हालात हैं। तो एक बार मैं कहना चाहूँगी कैमरामैन से कि हम लोग देखें यहाँ जाकर के कैसे हालात है। तो देखिए ये गड्ढा आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा गड्ढा इतना बड़ा है कि अगर कोई गाड़ी जो है वो अगर यहाँ से अगर जिस समय ये नीचे गिरी है ये सड़क, अगर गाड़ी निकल रही होती तो पूरी की पूरी गाड़ी इसके अंदर समा जाती और गाड़ी में बैठे लोगों को ना जाने क्या हाल होता। तो आइए और भी लोग यहाँ पर हैं हमारे साथ, उनसे भी जानना चाहेंगे। भाई क्या कहना चाहेंगे आप इसको? जी प्रशासन से हमारी यही एक गुहार है जी, हमारे जो कॉलोनी है साफ सुथरी पहले कॉलोनी थी सरकार से पहले, और जब से ये सरकार आई, जब इलेक्शन होते हैं ना तो सभी नेता लोग बाग सब आते हैं, कहते हैं भाई वोट दे दो। अरे इलेक्शन जब जीत जाते हैं ना, इलेक्शन के बाद कोई नहीं आता। यहाँ मेरी भी आई थी अवनीत कौर, पीछे राउंड मार के गई भाई, उनको ठेकेदार को धमकाया भी भाई तुम्हारी पेमेंट रोक देंगे, फिर ये हाल है यहाँ। मतलब धमकाने के बाद भी काम नहीं हुआ? हाँ जी यही काम है जी इनका। पीछे गली में भी यही हाल है जी, हमारे उदास नगर है जी, ब्रांड गौशाला मंडी,
अच्छा, ये जो गली है ये कहते पहले पक्की थी अच्छी खासी, हाँ जी पक्की थी जी अच्छी खासी। जब से ये सरकार आई मतलब लोगों ने कहा था इसको उखाड़ के नहीं बनाने के लिए, ना जी इन्होंने खुद ही करा। मतलब खुद ही उखाड़ दी, नई सड़क उखाड़ दी। हाँ जी और फिर ये हालात है। ये हालात है जी यहाँ से। अब 2 बारी तो गाड़ी फंस गई जी यहाँ। तो मतलब नुकसान भी हुआ होगा काफी। हाँ जी एक गाड़ी खड़ी जी आगे, 2 फंसी थी इसमें। तो मतलब कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है इसकी वजह से। यहाँ जी रात को देर सवेर गाड़ी घोड़े आते हैं, खुदा ना खास्ता कोई बच्चा गिर जाए उसके साथ हादसा होगा, कौन जिम्मेदार होगा इसका? तो आप किसे कसूरवार मानते हैं? ये जो सड़कें हैं टूटी हुई, किसे कसूरवार मानते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को या नेताओं को? जी प्रशासनिक अधिकारियों को, ठेकेदारों को। तो मतलब नेताओं का कोई कसूर नहीं है इसमें? नेता को भी कसूर है जी। अवनीत को रहा थी जी मेयर, उन्होंने धमकाने के बावजूद भी ये हाल है जी। ठेकेदार की बोल दिया था भाई पेमेंट रोक देंगे, अब ठेकेदार भी नहीं आता, कोई से नहीं आता। पीछे भी गली में मट्टी घेर दी, मट्टी घेरने के बाद उन नालियों का पानी नहीं भर रहता है। कौन जिम्मेदार है? प्रशासन जिम्मेदार है इस चीज़ का। मतलब काम के पैसे ले जाते और काम करते नहीं। करते ही नहीं जी काम, होया कहाँ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप है जी। तो देखिए ये कुलदीप हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर सड़क अच्छी खासी थी और नई सड़क को तोड़ करके सड़क दोबारा बनाई गई है। इनका कहना है कि पहले सड़क अच्छी खासी थी लेकिन उसके बाद जो है अब सड़क खोद कर दोबारा बनाई गई है। तो इनका कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी और जो यहाँ पर ठेकेदार वगैरह हैं ये सारा उनका करा धरा है और वो लोग मोटे मोटे पैसे तो कमा जाते हैं लेकिन काम इस तरीके से करते हैं कि लोगों की जान की आफत हो जाए। तो देखिए ये जो सुरंग है आप देख सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं, आपको लाइव तस्वीर ये दिखाई जा रही है इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। आप खुद देखिए कि अगर आप गलती से इस सड़क पर आ जाएं और आपको पता ना हो और यहाँ से निकलें और आपकी गाड़ी जो है अचानक इस खड्डे के अंदर धंस जाए तो आपका हालात क्या होगा? आप क्या मानते हैं कि आप कितने सुरक्षित हैं इस शहर के अंदर? जी, और आपको बता दें कि शहर जो पानीपत है ये ऑलमोस्ट कब्जों घपलों और जो कहते हैं कि चोर बाजारी के लिए बड़ा मशहूर है और बड़ा यहाँ पर झोल है कमीशन खोरी का। उसके चलते हुए लोग काफ़ी परेशान हैं और शहर का सुधार, नेता तो ये कहते हैं कि सुधार हो गया। देखिए अभी ये लड़का यहाँ से निकला था तो कैसे जरा सा पैर रखते ही ये ईंटें जो हैं नीचे की ओर धंस गई हैं और खुदा ना खास्ता वो बच्चा बच गया। अगर उसका पैर कहीं अंदर ही चला जाता तो हादसा बहुत बड़ा हो जाता। इसी तरीके पूरी गली के हालात हैं और लोग परेशान हैं। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि शहर की अन्य गतिविधियों से आपको रूबरू करवा सकें। तो आपको एक इंडिया की दहाड़ के माध्यम से एक बार मेयर साहिबा को भी कहना चाहेंगे, मेयर साहिबा आप इस गली में आए थे, आपने गली के हालात देखे लेकिन उसके बाद आप भी जा कर के चैन की नींद सो गए और ये नहीं देखा कि लोग जीते हैं या मरते हैं। तो एक बार फिर से इस गली में आइए और गली के हालात देखिए। जिन ठेकेदारों को आप धमका करके गए थे उसके बावजूद भी उन्होंने काम कैसा किया है, ये आप खुद आंकलन लगा सकेंगे कि आप अपनी ड्यूटी के प्रति कितनी ईमानदार हैं। तभी पता लग पाएगा जब इन गड्ढों को भरवा करके लोगों को आप सीधे साधे अच्छे खासे रास्ते देंगे, वरना लोगों की नज़र में आप एक लापरवाह मेयर ही साबित होंगे। क्योंकि अगर कहते हैं कि शासक अगर अच्छा हो तो काम करने वालों की हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो गलत काम कर जाए। जब शासक ही लापरवाह होते हैं तो उसके बाद पब्लिक जो है हमेशा इसी तरह की गर्त में गिरती है। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, पानीपत।